जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग जानते हैं बिहार बोर्ड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट। अभी बिहार बोर्ड ने बहुत सारा अपडेट करा है। बोर्ड मॉडल में कुछ क्वेश्चंस का अपडेट है, कुछ क्वेश्चन लिखने के तरीक़ों का अपडेट है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पेपर लिखने के अंदर आपके अंदर वो कला दिखनी चाहिए जिससे कि आप अपने पेपर में लिख करके स्कोर कर सको। नहीं तो होगा क्या इस बार कि बहुत सारे बच्चे पेपर तो लिखेंगे बट स्कोर उनका एवरेज रह जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट biharboard.com या bihar.ac.in पर उसके ऑफिशियल बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे एक नोटिस आया हुआ है। उस नोटिस को हम आपको बताना चाहते हैं मेरे दोस्त। सबसे बड़ा बात है कि बिहार बोर्ड में पहले हम लोग जानेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव को लेकर के बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं मार्केट में। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे किस पे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नंबर क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संख्या कितना होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा अफवाह आपके मार्केट में चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे एक चीज़ और, इसके बाद हम जानेंगे आपका क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होगा। क्वेश्चन को, जो हमारा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को बेहतर ढंग से नहीं लिखा जाए तो लिखा हुआ क्वेश्चन का भी नंबर फुल आपको नहीं मिल पाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, तरीका जानेंगे। ठीक है, और जैसा कि बाबू आप लोग को बता दे मेरा नाम आप लोग तो जानते ही होंगे, गुड्डू सर, और हम साइंस के शिक्षक हैं। तो आपको बेहतर से बेहतर साइंस के पेपर को लिखने का तरीका हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि अगर आप भी अपने बिहार बोर्ड में अपने मार्क्स को बेहतर दिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आप 2 मिनट का टाइम निकाल करके इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं। अभी बात करते हैं पेपर के फर्स्ट स्टेप में, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संख्या है, तो ये संख्या आपका किसी भी पेपर का 60% कर दिया गया है। जैसे कि 2020 में क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 में जो आया था पिछले बोर्ड एग्जाम में, हम लोग का जो पिछला बोर्ड एग्जाम 21-22 सेशन का हुआ है, 2021 और 22 सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ, 2020 और 21 सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है, 20-21 का एग्ज़ाम जो हुआ है, इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें हमारा 100 क्वेश्चन आता था और करना मेरे को 50% था। ठीक है, यानी कि कोई 50 क्वेश्चन करना था। बट बाबू अभी जो है इसको बोर्ड ने अपडेट कर दिया है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का 60% आएगा। कितना आएगा? 60% आएगा। यानी कि अगर पेपर आपका 100 नंबर का है, अगर पेपर आपका 100 मार्क्स का है बाबू, अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो आपका नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? अगर टोटल पेपर 100 मार्क्स का है तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव आपका 60 हो जाएगा। और इसमें से करना आपको 50% होगा। करना कितना होगा? 50 करना होगा। कितना करना होगा क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल मिलेंगे, कोई भी 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलिए जानते हैं। ये तो हो गई अगर आपका पेपर बाबू 70 नंबर का है। ठीक है, तो इसका 48 इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव आपका 40 क्वेश्चन आ जाएगा, 48 क्वेश्चन, और उसमें से 35 क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, यही आपका पेपर का जो सिस्टम है। और लॉन्ग शॉर्ट में कोई बदलाव नहीं हुई है। ठीक है, केवल और केवल बदलाव जो हुआ है किसके साथ हुआ है? ना, ऑब्जेक्टिव के साथ हुआ है। इसके साथ अभी बोर्ड का एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस आया है मेरे दोस्त। बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे ये नोटिस अवेलेबल है कि अगर कोई भी स्टूडेंट कॉपी लिखता है और लिखने का तरीका, अगर कोई भी स्टूडेंट कॉपी लिखता है और उसका लिखने का तरीका जो है मेरे दोस्त, या तो किसी मॉडल पेपर से, या फिर गेस पेपर से, या फिर क्वेश्चन बैंक से, या फिर गूगल के द्वारा दिए गए आंसर से अगर आंसर मैच करता है तो डायरेक्ट उस कॉपी को एवरेज मार्किंग में डाल दिया जाएगा मेरे दोस्त।
यानी कि एवरेज मार्किंग में डाल दिया जाएगा। यानी कि जो आपका पेपर लिखने का तरीका होगा अदर स्टूडेंट से हट के होना चाहिए। आपका जो पेपर लिखने का तरीका होगा अदर स्टूडेंट से हट के होना चाहिए। अगर आप बाबू पेपर को थोड़ा सा बेहतर ढंग से नहीं लिखते हैं तो बेहतर स्कोर आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लिखना कैसे है। अगर यानी कि अगर मान लीजिए हमारा आंसर जो है, जो पेपर का आंसर है, हमारे पेपर का अगर आंसर क्वेश्चन बैंक से नहीं होना चाहिए, ठीक है, मॉडल पेपर से नहीं होना चाहिए, इसके बाद गूगल का नहीं होना चाहिए, ठीक है, गूगल का नहीं होना चाहिए, तो होना कहाँ से चाहिए मेरे दोस्त? देखिए आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक को प्राथमिकता देना छोड़ दिया है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ना ही छोड़ दिया है। ठीक है, और बोर्ड कह रहा है मेरे दोस्त, बोर्ड का कहना क्या है कि इस बार का जो पेपर में आंसर होगा अगर एनसीईआरटी के लैंग्वेज से आपका पेपर मैच नहीं करता है तो आपको बेहतर नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको एवरेज मार्किंग में रखा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबू इस बार के पेपर में बेहतर अंक लाने के लिए और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस अपना बोर्ड में दिखाने के लिए, अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस अपना बोर्ड में दिखाने के लिए मेरे दोस्त क्या करना होगा, आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट चीज़, एनसीईआरटी में लैंग्वेज जो लिखना होगा वो एनसीईआरटी का होगा, लैंग्वेज जो होगा एनसीईआरटी का होगा, लैंग्वेज जो होगा एनसीईआरटी का होगा। ठीक है, इसके साथ साथ बाबू अब एनसीईआरटी का लैंग्वेज क्या होगा, क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में भी बात होगी, इसके बारे में भी बात होगी। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का लैंग्वेज क्या होता है, या फिर एनसीईआरटी के पेपर को हम लिखेंगे कैसे, पेपर में एनसीईआरटी होता कैसे है, ठीक है, ढंग कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए जो आपको काम करना है, ठीक ना, थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा पड़ जा रहा है। ठीक है, अभी चलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के बारे में जाना। ठीक है, अभी जो हमारा क्वेश्चन लिखने का तरीका है, सपोज कीजिए कोई एक क्वेश्चन साइंस से कोई एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको परिभाषा ही कोई ले लेते हैं, हम कोई भी परिभाषा ले लेते हैं। ठीक है, साइंस का अगर क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, बोर्ड ने तो साफ कर रखा है कि ना तो क्वेश्चन बैंक का आंसर होना चाहिए, नहीं मॉडल पेपर से मिलना चाहिए, नहीं गूगल से मिलना चाहिए। ठीक है, तो मिलना किससे चाहिए मेरे दोस्त, तो चलिए देखते हैं हम, हमारा जो भाषा होना चाहिए, जो हम भाषा लिखेंगे यानी कि जो लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक ना, वो एनसीईआरटी का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, एनसीईआरटी का होना चाहिए। अब बाबू एनसीईआरटी की भाषा क्या है, तो किसी भी पेपर को बेहतर लिखने के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले अगर भाषा एनसीईआरटी से टैली करना चाहिए तो एनसीईआरटी का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी का अध्ययन, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए किसी भी परिभाषा को हम लेते हैं, कोई भी आप परिभाषा ले सकते हैं, सपोज कीजिए हम ले रहे हैं चालकता, या फिर ले लेते हैं हम चमक। धातु का एक गुण होता है चमकीला, ठीक ना, यानी कि लाइटली इसको बोलते हैं। चमकीला या चमक होता है। ठीक है, तो देखिए कहीं भी परिभाषा लिखने से पहले चमक, अगर आपसे धातुई चमक या मेटल लाइट पूछा जाता है, या फिर सोनोरस पूछा जाता है, धात्विक ध्वनि अगर आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले उसके हिंदी नाम के साथ साथ उसका इंग्लिश नाम भी लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ परिभाषा को जो लिखना है एनसीईआरटी के भाषा में लिखना है, आप लिख सकते हैं कि धातुओं में एक, किसी भी प्रकार की धातुओं में या सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। और इसी धात्विक चमक के कारण धातु का जो रूप होता है आकर्षण होता है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, और यही कारण है कि धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देकर, यानी कि परिभाषा लिखने के बाद, ये तो परिभाषा स्टार्ट करने की बात हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट हो गई। अब जैसे ही आप परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा आपका समाप्त होता है मेरे दोस्त, परिभाषा समाप्त के बाद एग्जाम्पल देना ना भूलें, एग्जाम्पल देना ना भूलें। आप लिख सकते हैं AU, AG, ठीक है, इस प्रकार के मेटल को आप लिख सकते हैं, ETC कर सकते हैं। बात समझ में आई? कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करने का, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी का अध्ययन कीजिएगा तो उसमें इंग्लिश वर्ड को काफ़ी मात्रा में प्रयोग करा है। एनसीईआरटी ने काफ़ी इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करा है काफ़ी मात्रा में। ठीक है, इससे लगेगा
कॉपी चेकर को लगेगा कि नहीं जो कॉपी लिखा गया है किसी पढ़े हुए स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है। और जो आप बाबू एक चीज़ कॉमन ध्यान से देखिएगा, अगर आप क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर पढ़ के भी आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। आप देखिएगा किसी भी बाबू मॉडल पेपर में, किसी भी क्वेश्चन बैंक में परिभाषा से पहले उसका न तो इंग्लिश नाम यूज़ किया जाता है, कभी कभी परिभाषा खत्म होने के बाद एग्जाम्पल तो दे दिया जाता है, यानी कि हमेशा नहीं दिया जाता है, कभी कभी दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको बाबू इस बार आप भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस प्रकार से पेपर लिखना है इस चीज़ को आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसी प्रकार के बोर्ड के मैसेज पाने के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।